नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, आज है ना हमारा जो पहले तजवीद का जो रूल था ना, उसी का रिवीजन आज है। तो उसमें टीचर ने आपको बताए थे कि हैवी लेटर्स और यानी कम आवाज़ में बोलने वाले और भारी आवाज़ में बोलने वाले लेटर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब पढ़ते वक्त आपको इसकी अदायगी के साथ मोटा करके नहीं पढ़ोगे तो तजवीद के रूल्स में और जो डिफ्रेंशिएट करने आता है ना, द, दो, त, तो, सो, तो ये इसमें आपका साउंड ऐसा फील होगा कि आप दो यानी दौत की जगह दाल पढ़ रहे हो, और सो अगर मोटा नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीन पढ़ रहे हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये यहाँ कानून आया है। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर अपने नोट में लिखना है। हाँ, ये आपके नोट्स में होना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रूल है। हाँ चलिए हम शुरू करते हैं। हैवी लेटर्स, तो हैवी लेटर्स उस कितने हैं? सिर्फ 7 हैं। ठीक है, उसको मोटा पढ़ा जाएगा। हाँ, और उसको जब खास करके ज़बर और पेश होगा तो वो मोटा होता है। ठीक है, तो कैसे? खौ, ज़ो, दो यानी दौद, दो, गाइन, ओ, तो और कौ। हम उसको अब सिर्फ लेटर्स पढ़ते हैं। खौ, ज़ो, दौद, गाइन, तो, कौफ, सब मोटे इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम आपको इंशाल्लाह उर्दू में और रोमन इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ रिटन out of 29 letters of Arabic, 7 letters are heavy letters. These letters are called taqfim in Urdu. Tafkhim, हाँ, tafkhim, और you can say mufakham also. उसको मुफक्खम भी कहते हैं और तफखीम भी कहते हैं। ठीक है, देखिए तफखीम। हाँ, और उसको हुर्फ़े, अब आपको कभी मिलेगा हुर्फ़े इस्तिआला। हुर्फ़े इस्तिआला, इस्तिआला मतलब मोटा करना, मोटी चीज़। इस्तिआला मोटे करके पढ़ना, भारी करके पढ़ना। ठीक है, तो हुर्फ़, अभी आपके पास 2 नाम आ गए हैवी लेटर्स के, भारी हुरूफ के 2 नाम आ गए। एक हो गया तफखीम या मुफक्खम और हुर्फ़े इस्तिआला। ठीक है, और उसको अरबिक में किस तरह रखे? कभी कभी हुर्फ़े मुस्ताला भी कहते हैं, मुस्ताला, है ना। तो इसको बस कानून यही है कि इसको मोटा पढ़ना है। अच्छा, अब ये जो बताया था ना, खोज दगतिन किस, तो ये आपको दो तरह से भी मिलते हैं। ये क्या है पता है? ये इन लेटर्स का शॉर्ट फॉर्म है जो आपको याद रखना है ताकि आपको ये 7 लेटर्स ना भूले जाए, है ना। तो आप इस शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो 7 लेटर्स हैवी लेटर्स है, तो इसको भारी होके पढ़ना है। ठीक है, देखें, और कोई कोई इस तरह भी लिखता है, खुस्स दगतिन किज़, ज़ॉय बाद में आता है। हाँ, तो आप ये वाला ज़्यादा बेटर है। हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे इसका नोट्स। हाँ, अच्छा, बाकी के जो 22 लेटर्स हैं वो सारे हुरूफ़ तरक़ीक़ कहते हैं, उसको हल्के से पढ़ते हैं। अब वो किस तरह पढ़ते हैं हम बताएंगे आपको। अच्छा, उसका भी एक नाम है, हुरूफ़ तरक़ीक़ या हुरूफ़ इस्तिफ़ाल। क्या कहते हैं? वो इश्तिआल, ये इस्तिफ़ाल। ठीक है, तो नाम में टर्म ज़रा हैवी है। आप ये याद रखिए, हुरूफ़ तफख़ीम और हुरूफ़ तरक़ीक़।
हैवी लेटर्स, लाइट लेटर्स। ठीक है, तो आप यही याद रखें, इंशाल्लाह इजी रहेगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। क्या है मालूम है? जो ये 22 लेटर्स में से 3 लेटर्स और हैं, जैसे अलिफ, लाम और रॉ। ये क्या होता है कि कभी कभी ओकेजनली रूल्स के हिसाब से, आगे हम बताएंगे कि रॉ कब हैवी पढ़ना होता है, कब लाइट पढ़ना होता है। ये रूल के हिसाब से कभी कभी लाइट और कभी कभी हैवी पढ़ते हैं, तो ये आगे हम हमको बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये रॉ कभी मुफक्खम में पढ़ा जाता है, कभी तरकीक में। लाम भी कभी मुफक्खम में, कभी तरकीक में। अलिफ ऐसा है कि अलिफ जब मुफक्खम वाले हरूफ आते हैं तो अलिफ भारी हो जाता है। जैसे अभी मैं कहूँ कॉल, तो कॉ क्या है? हैवी लेटर से। लाम तरकीक वाला है, लेकिन कॉ के साथ जब अलिफ आ जाता है तो क्या बन जाता है? कॉ हैवी। कॉ अलिफ को हमने हैवी पढ़े, कॉल, ला तरकीक में। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करना है देखें, अभी एग्जाम्पल देखें। खॉ हैवी है ना, ये देखें खॉ, तो खॉ हैवी लेटर्स, लाम लाइट लेटर तरकीक वाला, कॉफ फिर हैवी। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे देखें, खॉ लॉ कॉ रॉन्ग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है तुम सोचेंगे सारे हैवी तो इसमें लाम भी हैवी चला जाएगा। नो, यू हैव टू टोन अप एंड डाउन, हैवी लाइट। बोलते ना वो सुर कैसे लगाते हैं, सारे गामा पा का, अगर हैवी जा रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, ये तो फिर नीचे आना चाहिए, तुम्हारा टोन को नीचे आना चाहिए। तो अभी देखें, आप एग्जाम्पल देखें, खॉ ल कॉ है ना, खॉ को हम भारी, ल को हल्का यानी तरकीक में, और कॉफ को फिर भारी। खॉ ल कॉ, खॉल को, खॉल को। अब मैं तीनों भारी करके पढ़ूंगी तो आप देखो कैसे डिफरेंस आपको पता चलेगा। खौलो को, नो खौलो का नहीं है, लाम हावी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लाम जो तरकीक में है उसको लाइट ही है, तो आप इस तरह पढ़ोगे खौल को, खौल को। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ तीनों तरकीक में है, नसब, नसब है ना। अब यहाँ आइन तरकीक, जौ हैवी, मीम तरकीक, तरकीक तखफीम, अरे तफखीम और तरकीक। हाँ, तो कैसे ओ, अभी और कभी भी आयन को है ना, हम जब निकालने जाते हैं ना, शुरू में प्रैक्टिस करते तो हमें से आयन मुफक्खम में पढ़ा जाता है, लेकिन वो रॉन्ग है। ठीक है, आयन को हमें तरकीक में पढ़ना है, स्लो, टोन है लो रखना है उसका। आज़ोम, आज़ोम, ज़ो मोटा, हल्का, आज़ोम, आज़ोम। ठीक है, आज़म जिस तरह भी। तो लेकिन आ क्या आएगा, आइन याद रखना, ये आप जब निकालने जाओगे तो ये हैवी हो जाएगा, क्योंकि गले में से निकलता है। आप बहुत कोशिश करोगे, लेकिन इसको तरकीब हल्के में पढ़ना है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है आइन में। ठीक है, अभी सौद भारी, ब और रॉ यहाँ पे कानून के हिसाब से भारी है। ठीक है, हम आपका इसका रूल बताएंगे आपको इंशाल्लाह। तो सौ ब रुन, सौ ब रुन, रुन। हाँ, सौबरुन, ब तरकीक, सौ मोटा, सौबरुन है ना, या सौबर, सौबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पर छोटे से और भी एग्जाम्पल है, सौद, अस, उस, इस। ठीक है, दौत का अद, इद, उद, फिर तौरीक़ुन, कसरुन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ये एग्जाम्पल्स का भी हम आपको फ़ोटो भेजेंगे इंशाल्लाह। आपको इसकी प्रैक्टिस भी करना है और आपको ये भी भेजा जाएगा, तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चले, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।